मध्य प्रदेश में उपचुनाव खत्म होने के बाद मंत्री पद के साथ ही महत्वपूर्ण पद दिए जाने की मांग भी उठने लगी है। कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने विंध्य क्षेत्र के शख्स को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। उनका तर्क है कि जो जहां रहता है उसका उस इलाके से प्रेम होता है। विंध्य के लोग भी चाहते हैं कि वहां का विकास होना चाहिए। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वो विंध्य के लोगों की मांग का समर्थन करते हैं कि विंध्य से अच्छे और योग्य शख्स को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने बड़े पोर्टफोलियो के सवाल पर कहा कि कोई विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे विभाग में भी बेहतर काम हो सकते हैं। जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार से प्रेम होता है। इस तरह विंध्य के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सब लोग अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देते हैं। इसलिए विंध्य क्षेत्र के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि विंध्य से योग्य और अच्छे व्यक्ति को विधानसभा विंध्य के व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये विंध्य के लोगों की मांग है और मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं, ये मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है। अब क्योंकि उपचुनाव हो चुके हैं, बीजेपी की बड़ी जीत हो चुकी है और जो लगातार साख का सवाल ये चुनाव बना हुआ था, तो बीजेपी अपना साख भी बचा पाई है, अपनी सत्ता भी बचा पाई है। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद अब क्योंकि जरूरी जो पद है, खास जो पद है, उनको लेने की मांग भी अब उठने लगी है उनके लिए। लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं और अब बिसाहूलाल सिंह ने ये बयान दिया है। बिसाहूलाल का ये कहना है कि विंध्य के किसी व्यक्ति को अगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये बेहतर होगा और ये भी उन्होंने कहा है कि जो जहां का रहता है उसका उस इलाके से प्रेम होता है। विंध्य के लोग भी यही सोचते हैं कि वहां का विकास होना चाहिए और विंध्य के लोगों की मांग का वो समर्थन करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्योंकि अब तो बीजेपी उपचुनाव जीत चुकी है, लेकिन अब जो डिमांड है वो पदों को लेकर आने लगी है। डिमांड बिसाहूलाल सिंह की तरफ से सामने आई है कि विधानसभा का जो स्पीकर है वो विंध्य का कोई व्यक्ति हो तो ज्यादा बेहतर होगा, विंध्य के विकास के लिए ज्यादा अच्छा होगा। इशारों इशारों में मांग की है। देखिए, बिसाहूलाल सिंह फिलहाल जो है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है। उन्होंने विंध्य की जो डिमांड आई है विंध्य के नेताओं की, उसका समर्थन कर दिया है और कहा है कि विंध्य के लोग जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री पद की मांग हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की मांग हो, वो जायज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, इस मांग का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिस तरह लोग अपने क्षेत्र को पहले महत्व देते हैं, क्षेत्र के विकास को पहले महत्व देते हैं, यही आधार विंध्य के लोगों की इस डिमांड का है और इसलिए वो इस डिमांड का समर्थन करते हैं, विंध्य के लोगों के साथ हैं। मतलब अब बीजेपी में जिस तरह विंध्य को लेकर पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में कवायद थी कि विंध्य से एक दो पद जो है मंत्रिमंडल में रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विंध्य क्षेत्र से किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अब एक बार फिर उपचुनाव के बाद ये चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तब विंध्य से जो है किसी न किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी चर्चाएं हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जो है विंध्य के क्षेत्र के लोगों ने मांग की है इन पदों की। ऐसी स्थिति में बिसाहूलाल सिंह ने इस मांग पर अपना समर्थन जताया और कहा कि विंध्य के लोगों की जो मांग है उसका मैं समर्थन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यही है कि विंध्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें दी है इस विधानसभा के चुनाव में 2018 में, और जहां जब बीजेपी कई इलाकों में क्लीन स्वीप हो गई थी, चाहे हम बात करें ग्वालियर चंबल की, वहां पर बीजेपी को मंशा के मुताबिक परिणाम नहीं मिले थे। ऐसी स्थिति में विंध्य में कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस जो है 1 या 2 सीट जीत पाई थी। बाकी पूरी सीटों पर जो है विंध्य की बीजेपी ने परचम लहराया था। ऐसी स्थिति में विंध्य के लोगों का यही कहना है कि हमारी इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं उनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए, उनके क्षेत्र में मंत्री पद आना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष का पद आना चाहिए। और अब उनके क्षेत्र के लोगों की डिमांड का जो है बिसाहूलाल सिंह ने भी समर्थन किया है, क्योंकि बिसाहूलाल सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं विंध्य क्षेत्र से सीधा सीधा जुड़ाव रखता है। और इसलिए बिसाहूलाल सिंह जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उन्होंने इस मांग का समर्थन किया है।
बिल्कुल। और विवेक, अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, इसके बाद अब सभी की नजरें पदों पर हैं कि आखिर किसको कौन सा पद मिलता है। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं इशारों में ही मांगे भी उठने लगी है। ये बीजेपी की समस्या को बढ़ा सकता है आगे जाके, और ये शायद यही वजह है कि अभी इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोई योजना नहीं बना रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी ये कहा था कि फिलहाल कोई योजना नहीं है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कुणाल जी, आपने सही कहा था कि दिक्कतें तो अब इनकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब तो मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है इसको भी डिसाइड करना है। और अब देखिए बिसाहूलाल सिंह कह रहे हैं कि विंध्य का कोई व्यक्ति होना चाहिए जो विधानसभा का अध्यक्ष रहे या फिर उसको मंत्री पद भी मिले। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ बिसाहूलाल जी की। कहीं ना कहीं समग्र विकास के लिए जो एक मॉडल बनना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो मध्य प्रदेश की हालात है, सिर्फ उपचुनाव को देखते हुए एक जगह की ग्वालियर चंबल का पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया और वहां पे जनता ने उसे नकारा भी सही, और उस बात को नकार के 3 मंत्रियों को जनता ने खुद हराया। और उसके बावजूद जो मध्य प्रदेश का समग्र विकास के लिए एक मॉडल होना चाहिए, उसकी तैयारी होना चाहिए। और उसमें सभी लोगों को, क्योंकि अब 2 चीजें हैं कि स्पष्ट है कि जनता ने आपको सत्ता दी है, हमें विपक्ष दिया है। हम विपक्ष का काम करेंगे और सत्ता में बैठे लोग भी काम करें और कहीं ना कहीं क्षेत्रों के विकास की बात करें। और जो चाहे विंध्य की बात हो या कहीं अलग नर्मदापुरम की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों से कई लोग जो वंचित रह गए, क्योंकि हर जगह का जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें सब जगह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सही लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी जाके हम सामूहिक रूप से प्रदेश के विकास की बात कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार का चुनाव की स्थिति रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने टोटल कंसंट्रेशन सिर्फ इन उपचुनाव पे रखा और अब इस उपचुनाव के मोड को छोड़ के कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लाए, ताकि अभी प्रभारी मंत्री जिलों के नहीं बने, जिसके कारण कई जो काम है वो रुके हुए हैं, कई महत्वपूर्ण कामों की स्थिति गंभीर है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर व्यक्ति। बिल्कुल कुणाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने विंध्य को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस कर दिया। बिसाहूलाल सिंह जब फोकस में लाने की कोशिश उसको कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में विंध्य से आप सीटें जीतते हैं, इतना प्यार आपको वहां से मिलता है, तो वहां का अध्यक्ष होना चाहिए विधानसभा का, वहां पर आपको एक अच्छा प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अब देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा मध्य प्रदेश की होती है और मध्य प्रदेश के व्यक्ति कहाँ से ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश के लिए, चाहे वो मंत्रिपरिषद में हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या इन पदों पर बैठा व्यक्ति हो, उसकी दृष्टि पूरे प्रदेश पर होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, पूर्णतः ये मुख्यमंत्री जी सबसे अनुभवी है। तो कमलनाथ का तो अपन ने देख लिया था, उनसे सरकार संभली में संगठन संभला। अभी भी ये परिस्थिति किसी को पता ही नहीं कि वो है कहाँ। राहुल गांधी का पता नहीं है कि वो सब हारने के बाद, सबको हराने के बाद, सबको रसातल पहुंचाने के बाद वो है कहाँ। कांग्रेस का पता नहीं है कि उनका अध्यक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, मुख्य सचेतक कौन है। सभी एक ही में समाये हुए हैं, बाकी सब केवल कमलनाथ। तो हम उनसे तो हम लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन आप बिल्कुल इस बात को सीधी उस बिसाहूलाल जी को और सभी लोगों को पुख्ता रूप से कह सकता है कि सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सब खुश हैं और हम कमलनाथ जी के चंगुल से सरकार को और हितेश जी सब खुश हैं, लेकिन क्या विंध्य के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, क्या वो खुश हैं? सभी खुश हैं, सभी में मतलब सभी लोग शामिल हैं मेरे ख्याल से, और हम लोग भी हैं। तो स्वाभाविक हम भी तो कहीं ना कहीं से हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं है। तो सभी खुश हैं और सभी की बातों को सुना भी जाता है, सब अपनी बातों को रखते भी है। मैं इस पूरे क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव रूप में लेता हूँ, चाहे बिसाहूलाल जी का कोई प्रस्ताव भी है, सुझाव भी है, तो वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच है। मुख्यमंत्री उस पर समय आने पर और पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदत्त शर्मा जी हो गए, सुभाष भगत जी हो गए, ये लोग निर्णय लेंगे ही। हितेश जी, लेकिन ये जरूरत महसूस कहीं ना कहीं हुई बिसाहूलाल सिंह को, शायद कोई कमी उनको दिखी होगी या तो उनका ये सुझाव होगा, अच्छी बात है। लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं कि पहली बार विंध्य से प्रतिनिधित्व की बात उठी हो। क्या बिसाहूलाल सिंह को ये नहीं पता है कि विधानसभा का अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश का होता है?
उन्होंने भी विंध्य का जिक्र आखिर क्यों किया है? क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की आगे जाके थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ेंगी कि किसको कौन सा पद मिलना चाहिए या फिर कौन कौन से पद की डिमांड कर रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भाव नकारात्मक रहा है। आपने भी उसको सुना है और खुद उन्होंने इस बात का, आपकी बात का जवाब दिया है, क्योंकि वो विंध्य क्षेत्र से आते हैं जी, तो उनको अपने क्षेत्र से विशेष लगाव रहता ही है। इसी प्रकार जो मालवा से आता है उसको लगता है कि ये पद मालवा जाना चाहिए। कोई ग्वालियर चंबल का है तो उसे वहाँ का लगता है, मध्य भारत का है तो हमें लगता है कि भोपाल, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी अपनी बात को रखते हैं और ये बात सच है कि हमारी हालत कांग्रेस जैसी नहीं है कि एक पद पर तीन चार पदों पर एक ही आदमी बैठा हो। हमारे पास तो हर एक पद के लिए 4-4, 5-5 लोग हैं। तो जो बनेगा भी दैट विल बी फर्स्ट अमंग इक्वल, मतलब ऐसा नहीं है बाकी लोग जो कंसिडरेशन में हैं वो कोई कमतर हैं, लेकिन बनना विधानसभा रितेश जी सिर्फ सुझाव है, ये कोई लालसा नहीं है। एग्जैक्टली, इसके पीछे कोई नकारात्मकता नहीं है, ये पॉजिटिव सुझाव है, बल्कि और लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। तो उत्साह है साहब और बड़ी मेहनत से सब जीत कर आए हैं, तो स्वाभाविक है कि अपनी अपनी बात सबको रखना चाहिए और अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं देखता हूँ। कुणाल जी आपने सुना, सब कुछ सुना, आरोप भी सुने आपने जो कांग्रेस के ऊपर लगे हैं। आरोप ये है कि एक ही व्यक्ति के साथ के लिए आपने तीनों पद दे दिए या फिर कहें कि वन मैन आर्मी हो गया। हालांकि ऐसी कंडीशन बीजेपी में नहीं है, हितेश वाजपेयी ये कह रहे हैं। तो बिसाहूलाल सिंह का अगर कोई या फिर किसी और भी नेता का अगर कोई डिमांड होता है, डिमांड नहीं कहेंगे, सुझाव कहेंगे, अगर होता है तो वो उसको पॉजिटिविटी कहेंगे, पॉजिटिवली लीजिए इस चीज को। देखिए, मुझे लगता है किसने उठाई और क्या उठाई, आज जो बात है सर मेरे कि उन्होंने उस मुद्दे को उठाया कि भैया सरकार का काम है विकास करना। अब सरकार कांग्रेस का, चलो कांग्रेस अच्छी बुरी अपनी जगह है, सत्ता में रह के आप लोग यहाँ पे क्या प्रभारी मंत्रियां नहीं बनाएंगे, जिसके कारण पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश के अंदर एक भी जिले का प्रभारी मंत्री नहीं बना हुआ। जो आदिवासी विकास के पैसे आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के विकास के पैसे आते हैं, कई चीजें जो प्रभारी मंत्रियों के स्तर पर सॉल्व होती है, वो सारी चीजें ठप पड़ी। अगर उसके ऊपर इनको ठीक लगता है कि ये हो सकता है इनको मतलब ऐसे ही प्रदेश चलाना, तो इसकी मर्जी, ये सत्ता के अंदर बैठे और ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे कि कांग्रेस के अंदर हमारे अंदर अच्छी बुरी, तो इसके कारण ये सरकार कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश की सरकार का मामला है, मध्य प्रदेश के पूरे जनप्रतिनिधियों का मामला है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो लोगों को मतलब जिस तरह का क्षेत्रों के अंदर वहाँ पे जनप्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसकी बात उन्होंने करी और उस बात को मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। बिसाहूलाल जी से डायरेक्ट जाके बात कर ले, अगर इनको ऐसा लगता है तो उनको समझा दे कि क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, इससे पहले गिरीश, बिल्कुल कुणाल जी, और ये कह सकते हैं कि फोकस या फिर कहें प्राथमिकता यही होनी चाहिए सरकार की कि वो विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। जी, मध्य प्रदेश का कांग्रेस जो है, मेरा तो एक सुझाव है कुणाल जी, जी कांग्रेस ये पैसा पैसा बोलना बंद कर दो साहब, बड़ा डर लगता है। आप जब पैसा 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 बोलते हो ना तो फिर से हमको 15 महीने याद आ जाते हैं। तो अब ये मत बोलो, विकास की बात करो, आप भी साथ में आओ और जरा सबको हक दो। आप उमंग सिंगार जी को, अजय सिंह जी को, रामेश्वर दिखरा जी को, सुरेश पटोरी जी को, राहुल गांधी जी को जल्दी बुलवाओ आप जैसलमेर से। अब तो भाई दूज भी आ गई साहब, उनको बोलो जल्दी वापस आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, भले प्यार निपट गया हो, बोलना आप कोई कुछ नहीं कहेगा। समस्या इतनी है, बिल्कुल हितेश जी, कुणाल जी, देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश के विकास के लिए आखिर क्या कार्य होते हैं और आगे जाकर क्या प्रतिक्रियाएं और सामने आती हैं, जो कि ये दावेदारी कर रही हैं कि उनको मंत्री पद मिलेगा या फिर जिनकी भी इस तरह की मंशाएं हैं। कुणाल जी बहुत धन्यवाद, हितेश जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। एक